असम विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीत की हैट्रिक लगाई है। अलबत्ता भारतीय जनता पार्टी ने अकेले दम पर बहुमत भी हासिल कर लिया है। 126 सदस्यीय असम विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को 82 सीटों पर जीत मिली है, जबकि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने 102 सीटों पर जीत का परचम लहराया है। दूसरी तरफ सत्ता में वापसी के लिए जोर लगाती कांग्रेस गठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस गठबंधन को 21 सीटों पर जीत मिली है। इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि झारखंड में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा की, जिसने अकेले दम पर 16 सीटों पर असम चुनाव में खम ठोका था। इसके साथ ही हेमंत सोरेन ने आदिवासियों और खासकर टी ट्राइब्स के मुद्दे को चुनावी राजनीति के केंद्र में ला खड़ा किया था, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा असम में खाता खोलने में कामयाब नहीं हो सका है। दूसरी तरफ हिमंता बिस्वा शर्मा असम और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में एक दमदार चेहरा के तौर पर उभरे हुए दिख रहे हैं। मतलब हिमंता बिस्वा शर्मा के सामने कांग्रेस की दाल नहीं गली और हेमंत सोरेन की भी एक नहीं चली। झारखंड में हेमंत सोरेन कांग्रेस के समर्थन के साथ सरकार चला रहे हैं, लेकिन असम में उन्होंने कांग्रेस से हाथ मिलाना मुनासिब नहीं समझा। कांग्रेस ने चुनावी गठबंधन के लिए पहल भी की थी, लेकिन हेमंत ने पहले से ही माइंड मेकअप कर रखा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को अपने दम पर चुनाव लड़ना है। असम के चुनाव में हेमंत ने आदिवासी वोटों के समीकरणों को साधने की पूरी कोशिशें की, लेकिन आशातीत सफलता नहीं मिली। 16 सीटों पर चुनाव लड़े झारखंड मुक्ति मोर्चा को कुल 2,51,321 वोट मिले हैं। इनमें 2 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर और 14 सीटों पर तीसरे नंबर पर रहे हैं। हालांकि दूसरे और तीसरे नंबर पर रहे झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई उम्मीदवारों को भी बड़े मार्जिन से हार का सामना करना पड़ा है। मजबत सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार प्रीति रंजन बाखला को 29,172 वोट मिले हैं। दूसरी तरफ बोडो पीपुल्स फ्रंट के उम्मीदवार ने उन्हें 53,000 वोटों से हराया है। इसी तरह खुमताई में झारखंड मुक्ति मोर्चा के अमित नाग तीसरे नंबर पर रहने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के मृणाल सैकिया से 74,000 वोटों से हारे हैं। 16 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा सिर्फ 3 सीटों पर जमानत बचा सका है। 13 सीटों पर उसके उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई है। अलबत्ता इन 16 सीटों पर किसी भी सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के उम्मीदवारों के वोट को भी जोड़ दें तो यह स्थिति नहीं बनती दिख रही है कि भारतीय जनता पार्टी अथवा उसके घटक दलों को उम्मीदवारों को हराया जा सके। मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा के रणनीतिकारों को इसका एहसास हो गया होगा कि सांगठनिक ढांचे के बगैर हिमंता के गढ़ में सेंध लगाना आसान नहीं है और असम के आदिवासियों के बीच बीजेपी गठबंधन की पकड़ झारखंड की तरह ढीली तो कतई नहीं है। इस बीच असम विधानसभा चुनाव परिणाम पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि बहुत ही सीमित समय और संसाधन में जो नतीजे आए हैं वह पार्टी का हौसला बढ़ाने वाला है। हेमंत सोरेन ने यह भी कहा है कि असम में चुनाव लड़ने का फैसला झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए केवल राजनीतिक विस्तार नहीं था, बल्कि वहां के आदिवासियों, दलित, अल्पसंख्यक समाज के हक, सम्मान और पहचान की लड़ाई को मजबूत आवाज देने का एक ठोस कदम भी था। अब हेमंत सोरेन भले ही यह कह रहे हों कि असम में चुनाव लड़ने का फैसला झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए केवल राजनीतिक विस्तार नहीं था, लेकिन चुनाव लड़ने के पीछे का मकसद मूल तौर पर यही था कि झारखंड में आदिवासियों के बीच सर्वमान्य नेता के तौर पर अपनी जगह और छवि बनाने वाले हेमंत सोरेन दूसरे राज्यों में भी आदिवासी राजनीति में ठौर तलाशना चाहते थे। पश्चिम बंगाल के चुनाव में उन्होंने ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवारों के समर्थन में भी झारखंड की सीमा से सटे और खासकर आदिवासी इलाकों में जोरदार प्रचार किया। पश्चिम बंगाल के चुनाव में हेमंत सोरेन को एहसास था कि वहां भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी की सीधी लड़ाई में उतरने से अच्छा होगा कि ममता दीदी का समर्थन किया जाए। इससे राष्ट्रीय स्तर पर हेमंत सोरेन एक संदेश देने में सफल रहे कि वे मजबूत क्षत्रपों की कतार में खुद को खड़ा करने के साथ भारतीय जनता पार्टी से लड़ने का मादा रखते हैं। असम और पश्चिम बंगाल के चुनाव के मार्फत हेमंत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने यह संकेत देने की भी कोशिशें की कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की ओर हाथ बढ़ाने के उसके कोई इरादे नहीं हैं। अब थोड़ा पीछे लौटते हैं। याद कीजिए वह साल 2024 के आखिरी 4 महीने थे।
असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने झारखंड में डेरे डाल रखे थे। झारखंड विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने हिमंता बिस्वा शर्मा को चुनाव का सह प्रभारी नियुक्त किया था। हिमंता ने यहाँ हेमंत सोरेन को सत्ता से हटाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी। बांग्लादेशी घुसपैठिए के मुद्दे को हवा दी। हेमंत सोरेन सरकार में कथित करप्शन को उछाला। वैसे हिमंता अकेले झारखंड में जोर नहीं लगा रहे थे। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कम से कम 1.5 दर्जन केंद्रीय नेताओं ने झारखंड में ताकत झोंक रखी थी। लेकिन हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की जोड़ी के सामने बीजेपी की पूरी फौज धाराशाही हुई। ठीक वैसे ही असम में हिमंता बिस्वा शर्मा की मजबूत पकड़ और चुनावी रणनीति में हेमंत कल्पना की जोड़ी को खाली हाथ लौटना पड़ा है। असम विधानसभा चुनाव से 1-1.5 महीने पहले तेजपुर और तिनसुकिया में हेमंत सोरेन ने आदिवासियों की 2 बड़ी सभा कर चुनावी हवा का रुख भांपने के बाद मैदान में अकेले उतरने का मन बनाया। 2024 में झारखंड में सत्ता संभालने के बाद हेमंत सोरेन कैबिनेट की पहली बैठक में 3 प्रस्ताव पारित किए गए थे। उसमें एक यह भी था कि असम के आदिवासियों के आर्थिक और सामाजिक स्थिति का झारखंड सरकार अध्ययन कराएगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद विजय हांसदा हेमंत सोरेन सरकार में आदिवासी कल्याण मंत्री चमरा लिंडा और विधायक एमटी राजा ने सरकारी प्रतिनिधि मंडल के तौर पर असम के आदिवासी इलाकों का जायजा लिया था। रिपोर्ट तैयार करने के साथ ही चुनावी हवा का रुख भी ये तीनों नेता भांपते रहे। मतलब साफ है कि 2024 का चुनाव फतह करने के बाद हेमंत सोरेन की नज़र असम की राजनीति पर लग गई थी और वह हिमंता बिस्वा शर्मा से बदला भी लेना चाहते थे। लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा के कान खड़े थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा की नज़र किन समीकरणों पर है और कहां तक वह जोड़ घटाव कर सकता है, इसे भांपने में हिमंता ने कोई चूक नहीं की। असम के नतीजे पर हेमंत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता भले ही यह कहते रहे कि पहली दफ़ा पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया है, लेकिन सच यह भी है कि अभी झारखंड से बाहर झारखंड मुक्ति मोर्चा को चुनावी मोर्चे पर अपने दम पर प्रभाव जमाने में बहुत कुछ करने बाकी है। शुक्रिया, धन्यवाद।